हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ान एमएसी। वेलकम गाइस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनरोलमेंट नंबर से किस तरह या ईआईडी नंबर से किस तरह अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि इनरोलमेंट नंबर कहाँ से निकाले या ईआईडी नंबर कहाँ से निकाले जिससे अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर इनरोलमेंट नंबर ज़्यादातर जो नया आधार कार्ड बनाता है, बट उसमें जब नया आधार कार्ड जनरेट कर दिया जाता है आधार कार्ड के सेंटर तरफ से, तब भी मतलब आपको सिर्फ मैसेज आता है, बट उसमें आपका आधार कार्ड का नंबर नहीं रहता है। इन केस 3 महीना उसे बाई पोस्ट आने में लगता है, तो उसके बीच में जब आधार कार्ड का आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उसे प्रिंट करा के निकालने के लिए या मोबाइल में रखने के लिए सबसे पहले आपको उसे निकालना होता है। तो आप घर बैठे उसे ईजी निकाल सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ से आपको मिलेगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब आप आधार सेंटर में जब अपना नया आधार कार्ड बनाने जाते हैं या अपडेट करने जाते हैं, तो आपको इस टाइप का चालान दिया जाता है जिसे एक्नॉलेजमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जब आप सबसे फ्रंट के ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है जो पूरा 14 डिजिट का है, आप देख सकते हैं। और जिस दिन का डेट दिया रहता है वो डेट और टाइमिंग सेकेंड और मिली सेकेंड दिया रहता है। दोस्तों, देने के बाद ये स्लिप आपका काम आएगा इनरोलमेंट नंबर बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने क्रोम पर। तो दोस्तों चलिए, आ गए हैं हम अपने क्रोम के ऊपर। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको टाइपिंग करना है माय आधार .uidai.gov.in करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा मेरा सर्वर डाउन है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट मैं आपको फिर से ट्राई करके दिखा रहा हूँ। ये सर्वर ये रहता है। तो देखिए, मेरे ऊपर में सर्च किया हुआ है पहले से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि माय आधार .uidai.gov.in माय आधार uidai.gov.in पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और बढ़ने के बाद देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर से भी कर सकते हैं, जिसके पास है, जिसके पास इनरोलमेंट आईडी है उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए इनरोलमेंट आईडी के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद तो ज़्यादातर केस में ये होता है कि किसी को पता ही नहीं है कि इनरोलमेंट आईडी क्या है, तो इसे इनरोलमेंट आईडी बनाना पड़ता है, ना कि ये लिखा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, किस तरह इनरोलमेंट आईडी बना सकते हैं अपने आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो सबसे पहले आपको स्लिप के पास जाना होगा। तो यहाँ देखिए अपडेट रिक्वेस्ट लिखा है, तो मैं आपको तो दिखा नहीं सकता नंबर, बट आप देख सकते हैं। आपको एग्जांपल के लिए मैंने साइट पर एक नंबर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर 14 डिजिट का दिया हुआ है और साथ ही डेट दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है। अब देखिए, मैं भी वहाँ पर एग्जांपल लिख करके टैमो लिख करके नीचे में दिया हुआ जो इनरोलमेंट नंबर मिलके बनता है किस तरह। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो लिखा हुआ है वो पूरा आपको लिखना है विदाउट स्लैश दे करके। जो 4 डिजिट के बाद एक स्लैश दिया हुआ है, फिर 5 डिजिट के बाद एक स्लैश दिया हुआ है, उस स्लैश को आपको पहले हटाना है। हटाने के बाद दोस्तों आप आते हैं डेट के ऊपर। तो डेट की जगह पर आपको किस तरह लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर 1/1/2022 डेट है आपका, तो आपको बीच में स्लैश दिया हुआ है, तो स्लैश कहीं भी देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले ईयर देना है, उसके बाद आपको मंथ जिस तरह बीच में है उसे बीच में ही रखना है, और फिर इसके बाद जो डेट है वो डेट देना है, मतलब जो तारीख है। देने के बाद अब आते हैं टाइमिंग के ऊपर। एग्जाम्पल फॉर 11:25 हो रहा है, उसे उसी तरह लिख देना विदाउट डॉट दिए हुए।
तो आप साइड में देख ही रहे हैं कि एग्ज़ाम किस तरह EID नंबर बना है दोस्तों। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट पर पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो उसके बाद हमारा EID नंबर रेडी हो चुका है, अब देख सकते हैं स्क्रीन के साइड पर रेडी हो चुका है। तो अब उसे हमें इंटर करना है और लॉगिन करना है अपने आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों बने रहे। तो दोस्तों हमारा EID नंबर तैयार हो चुका है, अब इसे हम डालने जा रहे हैं। इसमें इस तरह आपको आना है। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इनरोलमेंट ID का पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट ID डालना है। तो चलिए हम लोग अपना इनरोलमेंट ID डालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इनरोलमेंट ID डाल दिया है और उसके बाद हम आपको अपना इंटर कैप्चर आपको भरना होगा, जो आप इजी है कोई भी भर सकता है। तो इसे आप देख करके आराम से ध्यान से भर सकते हैं। इंटर कैप्चर भरने के बाद ये सेंड OTP पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आप नंबर दिए हैं उस पर आपका एक मैसेज आएगा दोस्तों। देखिए इस तरह ये इनवैलिड कैप्चर भी आता है कभी कभी दोस्तों, तो आपको फिर से भरना होगा क्योंकि गड़बड़ी होते रहता है, इसलिए ये मैनर है। इस पर भी इनवैलिड बता रहा है, तो हम लोग ट्राई करते रहेंगे और आपको भी ट्राई करना है अगर इस तरह का प्रोसेस में दिक्कत आए तो। इस पर OTP सक्सेसफुल रहा, अब 5 सेकेंड के अंदर में OTP आ जाएगा और यहाँ पर इंटर OTP का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर ही डालना है मुझे। तो चलिए दोस्तों हमारा OTP भी आ चुका है, अब उसे हमने देख करके 6 डिजिट का है उसे डाल देना है और ये मैंने फिलअप कर चुका हूँ। करने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड लेगा और उसके बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो करेगा जिसमें आपको लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल डाउनलोड। अब यहाँ पर आप देखने वाली बात है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि द आधार कार्ड लेटर PDF पासवर्ड विल बी इन 8 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम एज इन आधार in capital letters and years of the in YY format. Example, your name is Anisa Y Kumar, your year of birth is 1989, then you are the Aadhaar password is ANIS 1989। तो दोस्तों इस टाइप का लिखा हुआ, अगर आप कोई इंग्लिश समझ में नहीं आई दोस्तों तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आधार कार्ड का 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है। मीन्स 8 कैरेक्टर मीन्स मतलब जो आपका नंबर्स और जो अल्फ़ाबेट है उसे मिला करके 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाया जाता है, जिसमें आपका पासवर्ड यही रहेगा कि जो आपका आधार कार्ड में नाम रहेगा। एग्जाम्पल फॉर आप देख ही सकते हैं साइट पर,
जो आपका नाम रहेगा, मान लीजिए आपका नाम MD ABC खान है, तो आपका जो आधार कार्ड में है वो MD ABC खान है, और आपका जिस साल में पैदा हुए वो ये साल 2000 है, ये 2003 भी हो सकता है, 2002 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो साल में पैदा वो लिखना है। तो इसको किस तरह हम लोग बना सकते हैं, आप साइड में देख रहे हैं डेमो, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो उसमें MD ABC खान जो है कुछ भी हो सकता है, स्पेस दिया हुआ, MD के बाद स्पेस दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपको स्पेस कहीं पर भी ऐड नहीं करना। देखिए MD, ये 2 वर्ड हो चुका, अल्फ़ाबेट हो चुके। उसके बाद देखिए ABC खान, तो हमको सिर्फ A और B चाहिए, और बीच का जो ये स्पेस रहता है उसको हमको नहीं डालना है, उसे आप हटा दीजिए। तो MD और AB ये 4 अल्फ़ाबेट रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं डेमो में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ उसका ईयर है 2000, तो हम उसे 2000 सिर्फ लिखेंगे, वो भी सब कैपिटल लेटर पर, 8 डिजिट पूरा कैपिटल लेटर पर होगा। और उसके बाद करने के बाद आप क्लिक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ये आपको डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई PDF शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको गो टू डैशबोर्ड पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको कहीं पर भी आपका आधार कार्ड जो डाउनलोड किया वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आधार कार्ड डाउनलोड जो हुआ वो कहाँ पर है PDF उसका। तो आपको पहले बाहर आ जाना है पूरी तरीके से। करने के बाद आप देखिए साइड में एक रेड कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यू टैब, न्यू इंटू गैप्स टैब, हिस्ट्री, डाउनलोड्स पर। तो डाउनलोड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए, थोड़ा वेट कीजिए, मेरा थोड़ा सर्वर मीन्स मतलब मोबाइल का ही प्रॉब्लम है। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आ चुका है आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड को हम लोग PDF ओपन करते हैं। तो देखिए आप जब इस तरह ओपन कीजिएगा PDF के ऊपर, आपके यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटर पासपोर्ट। तो सबसे पहले आपका जो नाम हो वो 4 डिजिट सबसे पहला वाला डालना। अगर स्पेस है तो स्पेस को नहीं डालना, सिर्फ 4 डिजिट कैपिटल में अल्फ़ाबेट पूरा डालना है। तो और उसके बाद जो ईयर्स में आप पैदा हुए वो डालना है आपको, और डालने के बाद क्लिक करना है। और ये देख सकते हैं आपके आँख के सामने कि ये आधार कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। और ये देख सकते हैं। अगर आपको कुछ फ़ायदा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और इसी तरह का वीडियो जानने के लिए तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह।